बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल अवान टेलन फार्मिंग टिप्स जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको खुशामदीद कहता है। अब हम घुमा फिरा के बातें करने के आदी नहीं हैं। अब इस वक्त जो मसाइल देखने को आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाउडरी मिल्ड्री। अब पिछला एक मैंने व्लॉग बनाया था, आपको मैंने अर्ज़ की थी कि जो हमारी अवाम है, जो हमारे काश्तकार हैं, वो खूबसूरती देखते हैं, टेक्निकल बातें नहीं जो है ना सुनना चाहते। मैंने डैम्पिंग ऑफ एक स्पेशल व्लॉग बनाया था। जिनको तकलीफ़ पहुंची है, फसल नुकसान पहुंचा है, उन्होंने अगर देखा है तो उन्होंने तो यकीन माने दुआएं दी और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। देखिए, हमें कोई देखता है नहीं देखता, हमारा एक ये फ्रीज़ा है, हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, हमने आप तक मालूमात देनी है। अब हम पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में बात करना चाहते हैं। जब दर्जा हरारत काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा होता है, यानी कि दिन और रात का दर्जा में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा होता है, या दर्जा एकदम से उठना शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपकी कद्दू की फसल, तूरी की फसल, खीरे की फसल पे पाउडरी आना शुरू हो जाती है। अब उसकी अलामात क्या है और उसका इलाज क्या है वो मैं सब आपको बताता हूँ। पाउडरी की अलामात सबसे पहले जो आपके पत्ते हैं वो यहाँ पर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ऐसे ऐसे निशान आना शुरू हो जाते हैं। ये जिस तरह ये निशान आपको मिल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर पत्तों के ऊपर सफ़ेद रंग का, जिस तरह नाम ना पाउडर आ जाता है। जब इसके ऊपर सफ़ेद रंग का पाउडर आता है, चाहे कद्दू की फसल हो, तूरी की फसल हो, खीरे की फसल हो, टिंडी की फसल हो, थोड़ी सी वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। जब इसके ऊपर पाउडर अपनी लेयर बना देता है, तह बना देता है, तो सूरज की रोशनी पत्तों पर नहीं पड़ती। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है, ये जो कुदरती एक खुराक ले रहा है, ये पौधा खुराक लेना बंद कर देता है, उसको खुराक मिलना बंद कर, पौधा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और जो फल की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। बेसुरा सा निशान आना शुरू हो जाते हैं, हल्के फुल्के इस तरह के। और बाज़ औक़ात अगर आपकी जो खीरे की फसल है उसको आप जब चेक कर रहे होते हैं, जब देख रहे होते हैं, जब आप उसको खीरे को पकड़ कर दबाते हैं, तो वो जो सिरा है वहाँ से वो बिल्कुल सारा का सारा बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से इसका जो है ना काफ़ी सारा नुकसान होता है, और फसल आपकी बेरंगी और बेमज़े वाली हो जाती है, बिल्कुल बेचस्सी सी हो जाती है। उसका जो है ना, ये देखें, पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसका प्रिवेंटिव यानी कि बीमारी आने से पहले जिसके स्प्रे हैं वो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अब पहचान आ गई होगी पाउडरी मिल्ड्यू की। तो फसल पे बीमारी आने से पहले जो स्प्रे किए जाते हैं वो आम तौर पर, अल्लाह आपका भला करे, थायोफिनेट से गुजारा चल रहा होता है, या इसके अलावा नटीवो वगैरह का से भी गुजारा चल। जब बीमारी आ जाए तो फिर आपको टॉप गार्ड के अलावा सस्टेन FMC दे रहा है, माइक्लोब्यूटनिल, मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ नामों से, ब्रांड नाम से दे रही हैं। इसके अलावा प्रिवेल, कैंजो का प्रिवेल है, उसमें भी माइक्लोब्यूटनाइल है, बहुत सस्ता है, 30 ग्राम है, तकरीबन 6 से 12 कनाल पे हो जाता है, 200 के लगभग है। उसको आप किसी भी सैमैक्सिलमेंकोजेब के साथ जब ऐड करके स्प्रे करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़े बम्बाट रिजल्ट मिलेंगे। फिर आपने इसको 15 दिन के बाद अगर आप समझते कि कवर हो चुका है, दर्जा बढ़ रहा है, तो 15 दिन के बाद आप इसको लाजमी तौर पर इसको रिपीट करेंगे। बसूरत दीगर फिर आपकी पाउडर जब आ जाती है फिर बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। ख़ास तौर पे जो चौड़े पत्ते वाली फसलात हैं उन पे इसका मसला बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है, अभी भी हमारे पास और जो हमारे साथ फार्मर टच में उनके पास भी। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जो एमिस्टार टॉप के नाम से या डायफेनेक्लोक्सिस्टोबन मार्केट में अवेलेबल हैं, उस पर भी इसके बड़े अच्छे जो है ना रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं। स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो माइक्लोब्यूटनिल, सस्ता और अच्छा वो प्रोडक्ट है। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। बड़ी मेहनत से मूवी बनाते हैं यार, लाइक ज़रूर क्या करें, वीडियो बड़ा ज़ोर लगता है इस पर।
تو ہم تو جو ہے نا آپ کو دل سے جو ہے نا آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ بھی کا حق بنتا ہے کہ لائک اور سبسکرائب کرنے کا، سپورٹ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔